अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 58 वर्ष के बीच में, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पीएफ क्या है, यानी ईपीएफओ क्या है, साथ ही ईपीएफओ के क्या क्या फायदे दिए जाते हैं जो आपको नहीं पता है। दोस्तों पीएफ के बहुत से फायदे होते हैं जो बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स को नहीं पता होता है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए क्योंकि एक वो पीएफ अकाउंट होल्डर है, क्योंकि वो पीएफ अकाउंट रखते हैं। तो भारत सरकार द्वारा आपको क्या बेनिफिट दिया जाता है, क्या क्या ईपीएफओ में होता है, ईपीएफओ क्या है, ईपीएफओ कब से स्टार्ट किया गया है, दोस्तों इस वीडियो में पूरी नॉलेज आपको देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक बने रहना अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 58 वर्ष के बीच में है। इससे पहले दोस्तों इस चैनल पर अगर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं, आप सबको नॉलेजेबल बनाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे नॉलेज के बाद तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूं, सारी बातें बताता हूं कि ईपीएफओ क्या है, ईपीएफओ के फायदे क्या क्या है। ये दो चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि ईपीएफओ क्या है, व्हाट इज द ईपीएफओ। ईपीएफओ की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में भविष्य निधि संगठन कहा जाता है। दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा 4 मार्च 1952 को स्टार्ट किया गया था, गठित किया गया था। वो भी जो वेतनभोगी हैं, जो मासिक वेतन प्राप्त करते हैं उन सदस्यों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए, ताकि उनकी सैलरी का कुछ % हिस्सा काटकर उनके बचत खाते के रूप में उनका जमा करा जाए। साथ ही उस पर काफी सारी चीजें मिलती हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूं ईपीएफओ क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा ईपीएफओ क्या है। अब पॉइंट आता है दोस्तों ईपीएफओ के क्या क्या फायदे हैं, आपके मतलब क्या क्या आपको फायदे दिए जाते हैं ईपीएफओ की तरफ से जो आपको नहीं पता है। तो चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहला फायदा दोस्तों, इसमें सबसे पहला फायदा होता है कि ईपीएफओ की तरफ से जब आपका एक अकाउंट खुलता है, जब आपका पीएफ अकाउंट ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही आपको 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फ्री दिया जाता है, जिसको ईडीएलआई कहा जाता है। दोस्तों ईडीएलआई क्या है, ईडीएलआई के तहत किस तरीके से इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, किस तरीके से इसमें पैसा जमा होता है, जो भी जानकारी आपको चाहिए, अगर ईडीएलआई के बारे में आप जानना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें और वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो बनाइए सर, हमें इस चीज की जानकारी चाहिए। आज जितनी अच्छी कमेंट और जितनी ज्यादा कमेंट और लाइक होंगे, मैं वीडियो उतनी ही जल्दी और शानदार वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए पहला फायदा यही था कि ईडीएलआई जो हमारा इंश्योरेंस होता है, एक इंश्योरेंस जो पीएफ अकाउंट ओपन होने के साथ ही तुरंत हमें एक इंश्योरेंस यानी 6 लाख का इंश्योरेंस फ्री दिया जाता है ईपीएफओ की तरफ से, जो आपको नहीं पता होगा दोस्तों। अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है तो आप भी 6 लाख का इंश्योरेंस है, आपके नाम पे भी एक 6 लाख का इंश्योरेंस है ईडीएलआई के तहत। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा बेनिफिट है, दूसरी जो इसमें सुविधा है दोस्तों, वो है ब्याज दर, यानी जो हमें ब्याज दिया जाता है। जो भी हम अपने पीएफ का पैसा अपने पीएफ अकाउंट में, यानी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा अपने पीएफ अकाउंट में जमा कराते हैं, उस पर ब्याज की कुछ दर दी जाती है। दोस्तों ब्याज का बहुत ज्यादा बेनिफिट है इस पर। दोस्तों ब्याज दो तरीके से इसमें दिया जाता है। एक तो दोस्तों हमारा एक्टिव अकाउंट होता है, डीएक्टिवेट अकाउंट। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए एक्टिव अकाउंट कौन सा होता है। दोस्तों एक्टिव अकाउंट वो होता है जिसमें कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूशन जमा होता है, और दोस्तों डीएक्टिवेट अकाउंट वो होता है ईपीएफओ की नजरों में जिसमें 3 साल तक कोई भी कंट्रीब्यूशन ना जमा करा जाए। दोस्तों 3 साल तक अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन ना जमा करा जाए तो भी उस पर ब्याज मिलता रहेगा, यानी जो भी पैसा उसमें पड़ा होगा तो भी उस पर ब्याज मिलता रहेगा। ये भी एक फायदा है। हालांकि जो हमारा जो एक्टिव अकाउंट होता है जिसमें कंट्रीब्यूशन हर महीने जमा होता है, उस पर तो मिलता ही मिलता है ब्याज, लेकिन जो डीएक्टिवेट हो जाता है 3 साल तक, मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ दी है, 3 साल नौकरी छोड़ने के बाद अब आपके अकाउंट में पीएफ अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपने विड्रॉ लिया तो भी उस पर ब्याज मिलेगा। अभी देखिए जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा निकालते हैं, यानी एक इसमें बेकार है, क्या बेकार चीज है कि जो 58 वर्ष हो जाते हैं आपकी नौकरी करते करते और आप छोड़ भी देते हो, 58 वर्ष के बाद आपको जो भी आपका पीएफ का पैसा चाहे कितना ही पड़ा हो उस पर ब्याज फिर नहीं दिया जाता। 58 वर्ष तक आपको ब्याज दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता। ये तो आपको पता ही होगा कि जो रिटायरमेंट है वो 58 वर्ष की उम्र में होता है। दोस्तों ईपीएफओ कहता है कि 58 वर्ष के बाद आप अपना रिटायरमेंट के तौर पे सारा पैसा निकाल सकते हो और पेंशन भी बनवा सकते हैं। दोस्तों पेंशन के तो इसमें है ही बहुत ज्यादा जो बेनिफिट है, पेंशन का सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो 58 वर्ष के बाद पेंशन बन जाती है, पेंशन आपको मंथली मिलती रहती है ईपीएफओ की तरफ से, ये भी बेनिफिट है। अब देखिए हमारे 2 बेनिफिट हो गए। एक तो हमारा इंश्योरेंस का बेनिफिट हो गया, 6 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस आपको दिया जाता है आपको ईपीएफओ की तरफ से अकाउंट खोलने के साथ ही। दूसरा हो गया दोस्तों आपको जो ब्याज दर की राशि है, यानी आपकी राशि पे जो ब्याज दर मिलता है। दूसरा पॉइंट हो गया आपको ब्याज दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट आपको अच्छा दिया जाता है। दोस्तों ये हर साल घटता बढ़ता रहता है, दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, घटता बढ़ता है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो ये घटता बढ़ता है, जो आपका ब्याज घटता बढ़ता है, उसमें क्या है, जो हमारे ईपीएफओ है रोजगार एवं श्रम मंत्रालय इसके अधीन काम करता है। जो रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के अंदर जो भी सदस्य हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा ब्याज की दर घटाई बढ़ाई जाती है। तो ये हर साल घटती बढ़ती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये आपको न्यूज पे भी अपडेट मिल जाएगा, साथ ही मैं भी वीडियो बना के आपको अपडेट करता हूँ, आपको अपडेट मिल जाएगा। करंट में कितना ब्याज चल रहा है अभी तो दोस्तों 8.15 यानी 8.15% का ब्याज चल रहा है। अभी इतना ही है, अभी कोई अपडेट आता है, हालांकि घटने की बात हो रही है, लेकिन घटेगा तो भी अपडेट मिल जाएगा, बढ़ेगा तो भी अपडेट मिल जाएगा, इतना ही रहेगा तो भी
अपडेट दूंगा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट ये इसलिए है क्योंकि जो इसमें चौथा पॉइंट है मैं आपको बता ही देता हूं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जब रिटायरमेंट के आप सारा पैसा निकालते हो, रिटायरमेंट से पहले अगर आप सारा पैसा निकालते हो, कितना भी पैसा आपके पीएफ अकाउंट में पड़ा है, तो ये मान लीजिए पीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा है आपको कुछ भी उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, ये टैक्स फ्री होता है। अब भारत सरकार कहती है कि जो ईपीएफओ का जो पैसा फंड जमा किया कर्मचारियों ने, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई भी चार्जेस, कोई भी टीडीएस, किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना होगा, किसी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना होगा, ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो चौथा पॉइंट हो गया हमारा टैक्स फ्री, यानी हमारा जो भी पीएफ में पैसा होता है, जब भी आप पैसा विड्रॉल करते हो, पैसा पड़ा है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री होता है। दोस्तों ये हो गया चौथा पॉइंट। अब दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हमारा हो गया पेंशन का। दोस्तों मान लीजिए अगर आप 58 वर्ष के हो गए, हालांकि मैं बताता हूं कि अगर आप 58 वर्ष के नहीं हुए हैं दोस्तों, और आपकी सर्विस 10 साल की नहीं हुई है किसी भी कंपनी में, तो आप अपनी पेंशन का भी फुल एंड फाइनल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी उम्र 58 वर्ष हो गई है और आपका जो पीएफ है, जो आपकी सर्विस है, पीएफ सर्विस है किसी भी कंपनी 10 साल से ज्यादा है, तो फिर आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो ईपीएस 95 के तहत। दोस्तों ये ईपीएस 95 क्या है, 1995 में सर्विस लागू करी गई थी। ईपीएस 95 के तहत जब 58 वर्ष का एक कर्मचारी हो जाता है तो वो अपना रिटायरमेंट लेता है। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों ईपीएफओ द्वारा उसको मंथली किस्त बांधी जाती है, जो भी उसका पेंशन का पैसा होता है, उस पेंशन के पैसे के अकॉर्डिंग उसकी मंथली इनकम, यानी मंथली जो ईएमआई के तौर पे उसके अकाउंट में पे करी जाती है, उसको मंथली पेंशन दी जाती है। दोस्तों ये पांचवा बेनिफिट था कि जो भी हमारा ईपीएफओ हम रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपनी जो भी पीएफ आपकी पेंशन होती है, पीएफ तो सारा विड्रॉल एक साथ आप कर लोगे, लेकिन पेंशन आपको मंथली के बेसिस पे आपकी ईएमआई बनती है, यानी जिस तरह आप ईएमआई पे करते हो ना किसी कंपनी को, इस तरीके से ईपीएफओ आपके अकाउंट में किस्त के रूप में पैसा हर महीने डाला जाता है। जो भी आपका पीएफ में पेंशन का पैसा होगा उससे डिसाइड करा जाता है कितना आपका पेंशन का पैसा है, मतलब किस आधार पे आपकी जो पेंशन है ना, किस आधार पे आपकी पेंशन की ईएमआई बनेगी, वो आपकी तनख्वाह कितनी थी, आपका कंट्रीब्यूशन कितना जमा होता था, आपके पेंशन में कितनी राशि है, ये सारी चीजें की जांच करके कैलकुलेट करके ईपीएफओ उस तौर पर आपके अकाउंट में हर महीने पेंशन जारी कर देता है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया, अगर आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अब पता चल गया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारा पीएफ जो करता है ईपीएफओ में, ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये कहां पे इसका हेड ऑफिस है, और हमें इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों ये पता ही होना चाहिए था। तो देखिए इसलिए मैंने आपको, क्योंकि मैं पीएफ से रिगार्डिंग अपडेट देता हूं, वीडियो बनाता हूं, तो अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हो, आपको ये सब नहीं पता है, तो पीएफ अकाउंट होल्डर होने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पीएफ तो किसी का भी काट, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें अपने अधिकार का, हमें फायदों का, हम जिस चीज में निवेश कर रहे हैं उस चीज का पता होना चाहिए, ये चीज क्या है। तो इसीलिए पर्पज से मैंने वीडियो बनाई, ताकि आपको नॉलेज मिले, आपको जानकारी मिले, आपको सहायता मिले। तो दोस्तों सहायता आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें थोड़ी आपकी लाइक और शेयर और कमेंट, इन चीज़ों की हमें जरूरत होती है। अगर आप इतना कर दोगे तो हम खुशी खुशी आप सबके लिए नए नए अपडेट और नई नई जानकारी लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सुथरा रखिए। बाय बाय, जय हिंद।